यह खबर झारखंड में आदिवासी नेताओं और राज्य सरकार के बीच एक संवेदनशील विवाद को उजागर करती है, जो आदिवासी अस्मिता, कानून और राजनीतिक राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में आदिवासी नेताओं और उनकी विरासत को सम्मान देने का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। यहां तक कि उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित कर न केवल आदिवासी समाज की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि पूरे देश में आदिवासी संघर्ष और उनकी पहचान को भी उजागर किया। बिरसा मुंडा, जिन्हें भारतीय इतिहास में एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, की विरासत और आदिवासी अधिकारों के प्रति उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री द्वारा उनके वंशजों को सम्मानित करना आदिवासी समाज में गर्व और नई ऊर्जा भरने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर झारखंड सरकार के कुछ फैसले और कार्रवाइयां आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मानी जा रही हैं। मिशनरी दलालों के इशारों पर सरकार की नीति और कार्यप्रणाली को लेकर आलोचना बढ़ रही है। स्थानीय समुदाय और राजनीतिक विश्लेषकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदिवासी नेतृत्व और कानून व्यवस्था के महत्व को नजरअंदाज कर राजनीतिक और वोट बैंक के आधार पर निर्णय लिए हैं। इससे आदिवासी समाज की अस्मिता और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर सवाल भी उठने लगे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर इस विषय पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक पोस्ट में कहा गया कि झारखंड सरकार की हाल ही की गतिविधियों ने आदिवासी समाज और उनके अधिकारों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यहां तक कि कई लोगों ने कहा कि एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री डूंगरपुर में भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आदिवासियों का ऐसा अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। एक पोस्ट में यह कहा गया कि सरकार ने केवल चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए निर्णय लिया, जिससे आदिवासी समाज की गरिमा और कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा। कुछ लोगों का कहना है यह मामला आदिवासी अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर सरकार ने संवेदनशीलता और समाज की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा, तो इससे सामाजिक असंतोष और राजनीतिक विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। इस विवाद से स्पष्ट होता है कि झारखंड में आदिवासी अधिकारों और उनके अस्मिता के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और सरकार को अधिक जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। आदिवासी नेताओं की विरासत और उनके संघर्ष को सिर्फ वोट बैंक या राजनीतिक लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही जनता और राजनीतिक नेतृत्व दोनों की भूमिका अहम बन जाती है, ताकि आदिवासी समाज की गरिमा और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। इस प्रकार यह मामला आदिवासी अस्मिता, सरकार की नीतियों और राजनीतिक लालच के बीच संतुलन बनाने की चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री के सम्मानपूर्ण कदम और राज्य सरकार की आलोचना दोनों ही दर्शाती है कि झारखंड और राजस्थान में आदिवासी मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता और सक्रियता कितनी जरूरी है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।